खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के लिए इंतखाब हो सकेगा या नहीं, इजलास में शिरकत के लिए अरकान की आमद का सिलसिला जारी। स्पीकर बाबर सलीम सवाती और PTI के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी असम्बली में पहुंच गए। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल के बाइकआउट का फैसला कर लिया। फैसला अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों के इजलास में किया गया। स्पीकर बाबर सलीम भी अपोजिशन जमातों को राजी ना कर सके। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का कहना था कि कभी हुकूमत के ऊपर हुकूमत नहीं बनी, काबीना और वज़ीर आला के होते हुए नया इंतखाब कैसे हो सकता है। PTI की ईवान में अक्सरियत है, 2-3 दिन इंतजार कर लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज़। वज़ीर आला के इस्तीफे वापस भिजवा दिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफे मौसूल हुए। इस्तीफों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबा हैं। शहर से बाहर हूँ, 15 अक्टूबर को वापस आऊँगा। इस्तीफों की तस्दीक के लिए अली अमीन गंडापुर 15 अक्टूबर को तलब। अली अमीन गंडापुर ने अपने इस्तीफों पर दस्तखतों की तस्दीक कर दी। कहा, 8 अक्टूबर का इस्तीफा अब तस्लीम कर लिया गया है। दोनों इस्तीफों पर मेरे ही दस्तखत हैं। वज़ीर आला बनने की दौड़ में 4 उम्मीदवार मैदान में। हुकूमत की जानिब से सुहेल आफरीदी और अपोजिशन की जानिब से लुत्फुर रहमान, अरबाब ज़रक और शाहजहान यूसुफ वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। नए वज़ीर आला का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद 145 है। हुकूमती मेंबरान की तादाद 93 और अपोजिशन की 52 है। वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए 73 मेंबरान के वोट दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र रवाना। अमन कॉन्फ्रेंस मिस्र के शहर शर्म और शेख में आज होगी। सदर ट्रंप और मिस्री हम मनसब मुश्तरका सदारत करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। अमरीका की दावत पर ईरान का गजा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमन मनसूबे के पहले मरहले के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा मशरक़ वस्ता के लिए इजराइल रवाना। ट्रंप की इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात और पार्लियामेंट से खिताब शेड्यूल। इजराइल के बाद ट्रंप गजा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि गजा जंग खत्म हो चुकी, सीज़ फायर कायम रहेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सुना है, उसे वापस आकर देखूंगा, फिर एक और कोशिश करूंगा। मैं जंग रुकवाने और अमन कायम करने में माहिर हूँ। पाक अफगान जंग पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी रद्दअमल आ गया। दौरा मशरक़ वस्ता पर रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मद से रुकी थी। ये उनके लिए एजाज़ की बात है कि लाखों जानें बचाईं। नोबेल इनाम पर गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ये इनाम 2024 के लिए मुख्तस था। उनका मकसद इनाम हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियां बचाना है। हमास और इजराइल के दरमियान जरखमालियों और कैदियों का तबादला शुरू। रेड क्रॉस की गाड़ियां गजा के इलाके दीरुल बला पहुँच गईं। कैदी जेलों से बसों में सवार हो रहे थे। मुआहदे के तहत 20 इजरायली जरखमालियों को रिहा किया जाना है। इजरायली जरखमालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी के बाद मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान अस्पतालों में 124 लाशें लाई गईं। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना ख़ारिज का हमला पसपा कर दिया। बिला इश्तियाल हमले पर भरपूर जवाबी कार्रवाई। 200 से ज़ायद तालिबान और दहशतगर्द हलाक। दुश्मन की 21 चौकियों पर आर्जी कब्जा करके सब जिलाली परचम लहरा दिए। पाकिस्तान के 23 जवान वतन पर कुर्बान, 29 जख्मी। तालिबान के मुतअद्दिद कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। बलोचिस्तान में भी सरहद पार पाकिस्तान के हमले, मुतअद्दिद खारजी हलाक, कई चेक पोस्टें तबाह। अफगान तालिबान लाशें और हथियार छोड़कर फरार। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से बार बार कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें। ISPR के मुताबिक अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों के स्पोर्ट नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गईं। तालिबान हुकूमत भारत के साथ मिलकर दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान और फितना ख़ारिज की बिला जवाब जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार। भारत में मौजूद अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा के दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात बेबुनियाद। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी से तवज्जो हटाने की कोशिश करार।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान वज़ीर खारजा ने दहशत गर्दी को पाकिस्तान का दाखिली मसला कहा। दहशत गर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, अफगानिस्तान इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। अफगान हुकूमत अपना मुल्क दहशत गर्दों से पाक करे। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। 4,54,00,000 बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नेशनल EOC का कहना है कि वालिदैन 5 साल तक के तमाम बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। चीन ने अमरीकी सदर के 100% टैरिफ के नफाज पर जवाबी इकदाम का इंदिया दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, अगर अमरीका यकतरफा तौर पर इकदाम लेगा तो चीन अपने जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीकी सदर की टैरिफ धमकियों से पीछे नहीं हटेंगे। चीन ने ट्रंप की जानिब से अपनी मसनूआत पर आए ताज़ा अमरीकी टैरिफ को मुनाफिकाना करार दे दिया। अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट किया गया है और अब ये इतलात हैं कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। उन्हें 90 वोट पड़े हैं। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 93 टोटल जो लोग थे उनकी जानिब से वोट डाला जाना था और 90 वोट, अब 90 वोटों से ये वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। आपको बताएं कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अपोजिशन ने वॉकआउट की। अपोजिशन ने कहा था कि हम इस गैर आइनी और गैर कानूनी इंतखाब का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब अली अमीन गंडापुर साबिक वज़ीर आला बन चुके और नए वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका। सुहेल आफरीदी जिन्हें चंद रोज़ पहले बानी PTI की जानिब से नामजद किया गया था, वो अब खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन चुके हैं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के अब नए वज़ीर आला होंगे। अब से कुछ देर पहले वोटिंग का आगाज़ हुआ था। शो ऑफ हैंड के ज़रिए ये इंतखाब किया गया और अब तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नामजद किए गए थे सुहेल आफरीदी, वो अब KPK के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। और इस दौरान शोर शराबा भी किया जा रहा है और जब स्पीचेस की गई थी अपोजिशन लीडर की जानिब से तब भी ये शोर शराबा में सुनने को मिला था और अब ये इंतखाब हो चुका है। और सुहेल आफरीदी जिन्हें बानी PTI की जानिब से नामजद किया गया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर, अब इंतखाब हो चुका और अब वो KPK के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। आपको बताएं कि अली अमीन गंडापुर अब KPK वज़ीर आला नहीं रहे और सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया, पहले रिटर्न इस्तीफ़ा दिया गया और सुहेल आफरीदी को 90 वोट दिए गए हैं और सुहेल आफरीदी 90 वोट के साथ KPK नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। आपको बताएं कि कुल ऐवान 145 का था और 73 वोट दरकार थे और सुहेल आफरीदी इस वक्त 90 वोट के साथ KPK नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन की जानिब से इस तमाम अमल का बायकॉट किया गया था। पहले 4 उम्मीदवार थे इस दौड़ में, लेकिन बाद में अपोजिशन की जानिब से बायकॉट किया गया था और सुहेल आफरीदी 90 वोट के साथ KPK नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं और अली अमीन गंडापुर अब KPK वज़ीर आला नहीं रहे। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक सुहेल आफरीदी को नामजद किया गया था वज़ीर आला KP के लिए और अब सुहेल आफरीदी 90 वोट हासिल करके नए वज़ीर आला KP मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन की जानिब से इस अमल को गैर आइनी करार देते हुए वॉकआउट किया गया, बायकॉट किया गया और उनकी जानिब से इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया गया। PTI शुरू से ही क्लियर थी, उनकी जानिब से कहा गया था कि हमारे पास जो तादाद है वो हदफ से बहुत ज़्यादा है और अभी सुहेल आफरीदी 90 वोट के साथ खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। जबकि गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानिब से अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े पर काफ़ी सवालात उठाए गए थे। उनको 15 अक्टूबर को बुलाया गया था, लेकिन 48 घंटे गुजरने के बाद अब KP असम्बली में ये आज वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ और सुहेल आफरीदी 90 वोट के साथ KP असम्बली के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। मोहम्मद सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब किया है, 90 वोट पड़े हैं सुहेल आफरीदी को और वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अगर कुल अरकान की तादाद की बात की जाए तो
145 है, जिनमें से हुकूमती अरकान की तादाद 93 और अपोजिशन की 52 है ऐवान में, जबकि कायदे ऐवान के लिए जो इंतखाब हुआ उसमें दरकार वोट जो थे वो 73 थे, लेकिन उनको ज़्यादा वोट पड़े। सुहेल अफरीदी को 90 वोट से जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। आप मनाजिर भी देख सकते हैं असम्बली के, जो कि मुबारकबाद दी जा रही है सुहेल अफरीदी को, और उससे पहले भी साबिक वज़ीर आला KP जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी जानिब से भी सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात की गई, उनको मुबारकबाद दी गई। और अब आप मनाजिर देख सकते हैं कि असम्बली में अरकान की जानिब से सुहेल अफरीदी को मुबारकबाद दी जा रही है। 90 वोट लेकर सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। KP असम्बली के कुल अरकान की तादाद 145 और PTI के अरकान की तादाद 93 थी। उनमें से 90 वोट हासिल करके सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। 73 वोट दरकार थे और इस शो ऑफ हैंड के ज़रिए जो इंतखाब किया गया है उसके बाद अब मुबारकबाद का सिलसिला जारी है और तमाम अरकान जाकर सुहेल अफरीदी को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे अली अमीन गंडापुर, उनकी जानिब से पहले ही मुबारकबाद पेश कर दी गई थी नए वज़ीर आला को और अब ये इंतखाब हो चुका। अगर बैकग्राउंड बताएं तो चंद रोज़ पहले बानी PTI की जानिब से ये कहा गया था कि अब वज़ीर आला KP को तब्दील करना है और उन्होंने सुहेल अफरीदी को नए वज़ीर आला के तौर पर नामज़द किया था।